राधे राधे महाराज जी, चरण स्पर्श। महाराज जी, मैं हाल में ही भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरे वृद्ध माता पिताजी गांव में रहते हैं और मैं अभी बेंगलोर में रहता हूँ। मेरे माता पिताजी चाहते हैं कि मैं अब गांव में ही उनके पास रहूं, उनकी सेवा करूं। गुरुजी, मेरी भी यही इच्छा है, परंतु अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचता हूँ तो धर्म संकट में पड़ जाता हूँ। मेरे माता पिता या किसी तो भी आप हालत में। उनको बंगलौर बुलाइए, तो आप फिर आपका अब विशेष कर्तव्य है माता पिता को सेवा देना और उनको दुलार देना, पैसा देना नहीं। जैसे बच्चे हैं ना, अनाथालय में पैसा जमा कर दो माता पिता का, अगर तुम्हें अनाथालय में वो पालते तो तुम्हें कैसा लगता। उन्होंने अपनी गोद में शौच तुम्हारी करवाई, लघुशंका करवाई, इतना बड़ा किया है। अब अवस्था आ गई उनकी हो कि आगे चलकर उनको शौच करवाना पड़ेगा आपको। तो आपका प्यार और दुलार उनको सुख देगा, ना कि व्यवस्थाएं कि भाई हम माता पिता को 10,000 अपनी पेमेंट से भेजते रहेंगे। ऐसा नहीं, जरूरत है तुम्हारी, उनको पैसा उतना न मिले, कोई उनको परेशानी नहीं। जरूरत है सानिध्य की, जरूरत है प्यार दुलार की। और ऐसा नहीं है कि अब गांव में भी अच्छे विद्यालय आसपास होते हैं कि शहर में ही पढ़ाई ठीक होती, गांव में नहीं होती, ऐसा भी नहीं। और दूसरी बात है, बुद्धि का प्रकाश केवल लौकिक विद्या के पढ़ने से ही नहीं होता है। आशीष और अध्यात्म से भी उसका बहुत दिव्य प्रकाश होता है। हम लोग कक्षा 9 पढ़े हैं गांव के स्कूल से, 9, जिसमें 5 तक तो केवल ककारा मात्राएं ही याद कराई जाती थी। अब तो 1-2 के बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं। 6वीं क्लास में ABCD सिखाई जाती थी। 9 तक पढ़े हुए हैं। बुद्धि का विकास और प्रकाश प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए अगर पढ़ाई की जाए तो बहुत दिव्यता आ जाएगी। तो हमें तो नहीं लगता कि गांव में ऐसी पढ़ाई नहीं होगी जैसी शहरों में होगी। हाँ, ये है कि परिवार न राजी हो, बात तुम्हारा अलग है। लेकिन अब इस समय राजी नाराजगी की बात नहीं, इस समय उनको तुम्हारे सानिध्य की जरूरत है, माता पिता के सानिध्य की जरूरत है। और उनका आशीष भगवद आशीष है। अगर उनका आशीष हो गया तो नहीं, बहुत पढ़े लिखे इंजीनियरिंग किए भी ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसा थोड़ी कोई बहुत रुपया कमा रहे हैं या बहुत, ऐसे नहीं, पढ़े लिखे भी और आशीष है ना, तो वो सर्व सुख प्रदान कर देता है। तो हमारी तो राय यही है। अभी कल ही परसों सत्संग में आया था कि पृथ्वी से महान कौन, यक्ष ने पूछा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा माँ। और आकाश से बड़ा कौन, उनका पिता। मतलब पृथ्वी से भी महान और आकाश से भी बड़ा माता पिता का पद रखा गया है। अगर उनको हम अवसर में, जब तक वो अपना कर्तव्य, तो देखो आज आप खुद कह रहे हैं कि आप एक अच्छे सरकारी सेवक रहे और रिटायर हो गए, उनके कर्तव्य में कोई कमी नहीं रही, आपने भी प्रयास किया। अब आपके कर्तव्य का समय आ रहा है। वो आपको कह दें कि नहीं कोई बात, दूर रहो, तो भी नहीं। वो आपको गाली भी दें तो ठीक से सेवा नहीं कर, तो भी नहीं। हमको उनमें आसक्त होकर, जैसे यज्ञ करने वाला उपासक यज्ञ के विघ्नों की परवाह ना करके अपने इष्ट की पूर्ति के लिए यज्ञ करता है। मेघनाद यज्ञ कर रहा था, ये अंगद आदि महापुरुष जन जाके खूब लात मारे, उसके हिला नहीं। जब यज्ञ विध्वंस कर दी लघुशंका आदि करके, तब वो उठा। तो एक यज्ञ की तो ये यज्ञ के समान पावन माता पिता की सेवा है। आज के बच्चे इस बात को नहीं समझते। देश विदेश, नई पत्नी, नए बच्चे, अपना परिवार सुखी रखेंगे हम, निकल गए बूढ़े माता पिता। भले धन है, क्या करेंगे धन, उनको उस समय प्यार की जरूरत होती है। कोई प्यार से, आप नौकर रख दो, प्यार थोड़ी करेगा। वो तो ठीक है, कपड़ा धो देगा, भोजन दे देगा। उस समय उनको प्यार की जरूरत है। वृद्ध है, मेरी तो सबसे यही प्रार्थना, आपसे नहीं सबसे, चूक मत करना। नहीं, वो अवस्था तुम्हारी भी आएगी और जो तुम्हारे विचार वही संस्कार बच्चों में आएंगे। तो तुम तो बंगलौर में रहोगे, वो अमेरिका में रहेगा, इतनी दूर रहेगा कि मरोगे भी तो आने के लिए उसके पास समय नहीं रहेगा। मतलब हमारी बात को अन्यथा न लिया जाए। हम जो आचरण करेंगे वही हमें परिणाम में मिलेगा। मुझे लगता है एक बार पहली प्राथमिकता माता पिता के सेवा की रखनी चाहिए।
अगर ऐसा लगता है आपको तो आप पत्नी और बच्चों को शहर में रखिए, आते कभी इधर आए कभी इधर आए, और व्यवस्था रखिए, दोनों को राजी कर लीजिए। बुद्धिमानी तो इसी में है ना, कि व्यवस्था कीजिए उस तरह से कि भाई सेवा में माता पिता की भी एक आदमी रख दिया, इधर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पत्नी की व्यवस्था, और ऐसी व्यवस्था रख ली, 2 दिन आके इधर जांच कर लिया, 2-4 दिन इधर कर लिए। नहीं तो मुझे लगता है कि भगवत आश्रित होकर अब तो हर जगह विद्या अध्ययन बहुत उच्च कोटि का। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि गांव की विद्या बहुत, अब पहले थी, पहले बात थी, अब नहीं है। अब तो छोटे छोटे बच्चे, उनसे कहो 39, तो बोले आप इसको अंग्रेजी में बोलिए, छोटे बच्चे बोलते 39, उनको हिंदी से बोलना नहीं आता, गांव के बच्चे हैं। हाँ, उनको बोलना पड़ेगा 39, बोले आप समझ गए ऐसा। तो मतलब पढ़ाई हो रही है, तो उत्तम बातें हैं हमारी तरफ से, क्योंकि हम जहाँ हैं ये अध्यात्म मार्ग है। माता पिता के आशीर्वाद से सब कुछ हो सकता है। अगर उनका भाव बिगड़ गया तो अब फिर दोबारा मां नहीं मिलती। आज वो वृद्ध हो गए, अब उनकी सेवा के लिए कोई है नहीं, और हम अपनी और अपने संतान की उन्नति का सोचे तो उनका क्या होगा। कई ऐसे माता पिता दुख भरे मिले हुए हैं, माना है कि उनके बच्चों ने लाख रुपए जमा कर दिए वृद्धाश्रम में, अनाथालय में। नहीं नहीं भाई, अनाथालय की जरूरत नहीं, तुम उनके पुत्र हो, अनाथ कैसे। उनकी चाहे उनको समीप बुला के या उनके समीप जाके, या दोनों की दोनों जगह व्यवस्था करके, पढ़े लिखे हो जैसे बने उनको राजी कर लो। और जब तक उनका शरीर पूरा ना हो जाए तब तक ये बहुत बड़ी यज्ञ है, बहुत बड़ी तपस्या है, ये मानकर। वो तुम्हें गाली दे सकते हैं, वो 4 लोगों के सामने तुम्हारी निंदा कर सकते हैं, रात दिन सेवा करोगे फिर भी वो निंदा करेंगे, तुम्हें नहीं सुनना, तुम्हें वही सेवा करनी जैसे कर रहे हो। तो उसका फल क्या होगा, प्रकाशित हो जाओगे, इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में भी सुखी रहोगे। बस बात समझ लो। हाँ, अगर समझ आ जाएगी तो, नहीं तो फिर ये तो बाबा जी हैं, हम तो सलाह दे देते हैं, मान लो तो मान लो, ना मान लो तो फिर अपने ऊपर थोड़ा सोचो, कल वही दशा आएगी। और तुम जिनको लाडले की, जिसकी उन्नति की चाह करते हो, ऐसी उन्नति के सोपान पर चढ़ जाएंगे तो विदेश में रहेंगे। बोले इस समय अमेरिका में है लड़का, अब तुम परेशान हो, पानी देने वाला कोई नहीं, सूचना भी जाएगी कि पधार रहे हो तो जलने के बाद ही आ सकते हैं, क्योंकि वो तुरंत पास थोड़ी है कि गांव के हैं, इस गांव से उस गांव में आ गए। वो मालिक देख रहा है, एक एक वृत्ति देख रहा है। धन और लौकिक उन्नति तभी सुख देती है जब उसके साथ आशीष हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो। तो कम पैसा भी होगा ना तो तुम चौड़ी छाती आनंदित करके घूमोगे, और उनकी डाह, उनकी जलन, वो फिर दुख। आज हमारा समाज इस बात को नहीं समझ पा रहा है, बूढ़े माता पिता का सम्मान करना भूल गए। एक परिचय के थे तो ऑफिसर थे, तो उनके पिताजी गांव के थे, अंगूछा डाले और ऐसे कांच लगाए और गए वहां। पहले तो घुसने ही नहीं दिया, तो उनका ले जो तुम्हारे सर हैं उनके हम बाप हैं। तो हाँ, रास्ता जो जब गए तो वो कुर्सी से नहीं उठे। तो उन्होंने देखा उनका, अब पिता तो पिता ही ला देखा, तो उनका हम तो मिलने आए थे आपसे, बात की, वो वापस हो गए। और जब वापस हो रहे थे धीरे धीरे कदम से, तो उनके बगल वाले ऑफिसर, ये कौन था, आपसे कोई प्रणाम नहीं किया, मतलब आपको सल्यूट नहीं किया आप ऐसे। बोले हमारे घर का एक नौकर था, वो मिलने आया था। उनके कान में आवाज पड़ी, बस आंसू गिराते हुए गए। और जब मिले हमसे तब बताया कि कह रहा था अपने ऑफिसरों के सामने कि हमारे घर का नौकर है। बोले पढ़ाया लिखाया, मेहनत करके उसको उस पद में पहुंचाया, और वो हम ही को कह रहा था कि ये नौकर है, उठ के पैर भी नहीं छुआ था। उनका कल्याण की तो बात जाने दो, कभी शांति और चैन से सो नहीं पाएगा, क्योंकि औरों का साप चाहे विलंब से लगे, जिसने पाला है वो माता पिता, नौकर अरे उठ के छूते तो उनका हृदय भारी हो जाता है कि पढ़ाया लिखा है ना, देखो मेरा लड़का सभा में, हाँ, अफसरों के सामने पैर छू रहा। ये तो एक काशी भेजा बेटे को पढ़ाने के लिए, थोड़ा मेहनत करके, किसानी से, ब्राह्मण परिवार का था, विद्वान बने हमारा पुत्र, अच्छा। और 10 वर्ष यहां से पैसे भेजते, 10 वर्ष बाद आए तो पिता तो किसान आदमी, अब उनको पंडितों के बीच में पिता ने जो बहुत
सूक्ष्मता से देखा। ऐसे जैसे देखो, प्रणाम की एक मुद्रा, पेट में हाथ लगाया ना, वैसे देखा प्रणाम कर, पेट को, पेट ने चरण में हाथ लगाया, दिलाई देखा है ऐसे तो ऐसे ही वो समझ गया। तो उनका बेटा पढ़े है? बोले हाँ पढ़े है। बोले लेकिन पढ़ाई का जो फल है वो तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। विद्या विनयम ददाति, विद्वान पुरुष विनम्र होता है, विद्या नम्रता प्रदान करती है। तुम्हारे अंदर अभी वो विद्या नहीं है जिसको पढ़ाने के लिए भेजा था, वो विद्या तुम्हारे अंदर नहीं। तो उनका आप जांच लीजिए, आप हमसे जो प्रश्न चाहे वो प्रश्न कर सकते हैं, जैसा चाहे आप। हम बोले अपने गुरुजी से पूछना जाकर के, एक बार काशी जाओ, पैसा हम फिर देते हैं, कि पिताजी ने कहा है कि तुम्हें वो विद्या प्राप्त नहीं जिस विद्या के लिए हमने काशी भेजा था। आज हम लोग बहुत पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन वो विद्या धूर्तता ला रही है। नहीं दे, कठोर शब्दों से माता पिता को उत्तर दे देना, तुम क्या जानो पुराने जमाने के, हमारी आधुनिकता की नई समाज ऐसा। जो प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, जो स्वयं भगवान है वो अपने माता। और आज हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके चरण छूने में सब चाहते हैं। अगर वो बीमार हो जाएंगे तो उनकी सोच फेंकने में सब चाहेंगे। और उन्होंने वर्षों हमें गोद में लगाया है लघु शंका की। मुझे लगता है ये पढ़ाई लिखाई संपत्ति ये चैन नहीं दे पाएगी अगर बुजुर्गों की छाती जली और उनको लगा कि। तो मेरी प्रार्थना सबसे, आपको ही निमित्त बनाकर उपदेश दे रहे हैं सबको, कि भाई मेरी बात मान लेना, जीवन भर पछतावे से मुक्त नहीं हो पाओगे अगर अपने माता पिता को इस स्थिति में छोड़ दिया। तो इसका तुम कुछ भी बन जाओ, जलोगे, रात दिन जलोगे। देख लेना, हमारे वचन याद कर लेना। और अगर वो ऐसे करके ऐसे कर देला तो नमक रोटी भी खाओगे, मस्त घूमोगे, कोई बाल बांका नहीं। माता पिता भगवान का स्वरूप होते, वो दुलार कर दे, आशीर्वाद दे देना कि हमारा बच्चा बहुत हमारी सेवा हो गया, वो भगवान बैठा अंदर देख रहा है। भगवान की प्राप्ति भी इसी से हो जाएगी, भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। विट्ठल भगवान इस बात का प्रमाण है। मुंडरीक जी अपने माता पिता की सेवा करते थे, भगवान का स्वयं आकर भगवान कहा कि हमारा साक्षात्कार कर लो, मैं भगवान हूं। आज भी बैठे हैं जो विट्ठल भगवान है, ऐसा मानते हैं।